Assalamu alaikum. I am Sanam Rufsar, a B therapist and also working as a speech therapist in Global Special School for Child Development. Today's topic of discussion is strategies for effective communication with individuals with speech disorders. तो कुछ यहाँ पे हमारे पास strategies हैं जो communication इफेक्टिव कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती हैं स्पीच डिसऑर्डर में। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है गिव योर फुल अटेंशन, यानी जब आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें, जब आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करें तो उसको फुल अटेंशन दें। इधर उधर की जो डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं उनको अवॉइड करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूज़ अ क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, यानी जो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं जॉर्गन, तो इनको जो है वो अवॉइड करेंगे और सिंपल से सेंटेंसेस यूज़ करेंगे जिसमें पेशेंट को, बच्चे को क्लियरली समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पीक एट अ मॉडरेट पीस, यानी इतना टाइम दें बच्चे को कि जब हम उसको कोई कुछ बुलवाते हैं या कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो माइंड में प्रोसेस होगा, देन वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो ऐसे नहीं कि आपने फ़ौरन से क्वेश्चन किया तो अगर बच्चा नहीं बोला तो फ़ौरन से दूसरा करेंगे, नहीं, आप उसको टाइम देंगे उसकी प्रोसेसिंग के लिए, उसकी रिस्पॉन्डिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फेस द पर्सन। फेस द पर्सन मीन कि आप बच्चे के साथ सबसे पहले एक आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करेंगे। आई कॉन्टैक्ट जब मेंटेन होगा उसके बाद आप नॉन वर्बल क्यूज यूज़ करेंगे, यानी जिसमें जेस्चर्स यूज़ नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा कि जो है वो बच्चे की जो कम्युनिकेशन है उस पर जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यूज़ विजुअल एड्स। विजुअल एड्स मीन कोई भी आप कम्युनिकेशन की सपोर्ट के लिए आप कोई पिक्चर्स, कोई डायग्राम्स या कोई रिटन नोट्स वगैरह यूज़ करते हैं। लाइक आप फ्लैश कार्ड्स, जैसे आप काउंटिंग फ्लैश कार्ड्स होंगे या कोई वेजिटेबल्स के फ्लैश कार्ड्स या कोई फ्रूट्स के, बच्चे को दिखा के उसके साथ बुलवाने के लिए, उसकी कम्युनिकेशन के लिए, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बी पेशेंट एंड रिलैक्स, यानी जब आप बच्चे के साथ जो है वो एक कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस तरह का इन्वायरमेंट भी हो, यानी बिल्कुल रिलैक्स माहौल हो। जब आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें, पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करें तो इधर उधर की कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो रही हो, एक रिलैक्स्ड माहौल हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूज़ ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशंस, यानी कुछ इस तरह की डिवाइसेस होती हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। या जैसे आप कभी कभार माइक वगैरह इस तरह की चीज़ जो है वो आप स्पीच में यूज़ करते हैं, तो ये भी एक स्ट्रेटजीज़ है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आस्क फॉर clarification, यानी if unsure ask the person to repeat or rephrase। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अवॉइड इंटरप्टिंग, यानी अलाउ द पर्सन टू फिनिश स्पीक बिफोर रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शो अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, यानी जब आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, पेशेंट के साथ, बच्चे के साथ, तो उसके साथ एक इस तरह का माहौल क्रिएट करें कि वो उसको आप इस तरह इंगेज करें, यानी बच्चा जो है वो इस तरह की कम्युनिकेशन है जो बच्चा आपको अंडरस्टैंड करे, उसमें आप बच्चे के साथ बिल्कुल उसकी लेवल पे जाके बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी बच्चे को मतलब कोई भी आप क्वेश्चन करें, मतलब कुछ भी उसको आप इंकरेज करें कि आप कोई भी क्वेश्चन करते हो तो यस और नो में जवाब ना दें, उसको आप इस तरह इंकरेज करें कि वो आपको सिंपली सेंटेंसेस की तरफ आए, वो इस तरह से आपको रिप्लाई करें। बी अवेयर ऑफ नॉन वर्बल क्यूज़, यानी जब भी आप बच्चे के साथ या पेशेंट के साथ आप जब भी कम्युनिकेट करेंगे तो उसको जो है वो आपने सबसे पहले ध्यान रखना है नॉन वर्बल क्यूज़ का, यही आपने अपने जो है वो अटेंशन करनी है बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन पे कि क्या मतलब जो है वो आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो है बच्चे की जो है वो कम्युनिकेशन है उसको वो बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूज़ टेक्नोलॉजी, यानी यूटिलाइज टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर और स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस, या इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, यानी स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस होती हैं कुछ, और कम्युनिकेशन ऐप्स होती हैं जिनको यूज़ करके आप जो है वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑफर सपोर्ट, यानी प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट, यानी उस टाइम जब आप बच्चे के साथ, जब पेशेंट के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे एक बच्चे की लेवल पे आके या पेशेंट की लेवल पे आके एक इमोशनल और इंकरेजमेंट आप उसको देंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो भी ये भी एक स्ट्रेटजी है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लर्न अबाउट द इंडिविजुअल स्पेसिफिक नीड्स, यानी आप
वो बच्चे के लेवल पे जाके, यानी उसको किस किस चीज़ की, जो पेशेंट है, इंडिविजुअल है, उसको किस टाइम किस चीज़ की उसको नीड है, किस तरह का उसको स्टाइल वो चाह रहा है, तो उस लेवल पे आके आप जो कम्युनिकेट करेंगे, तो इससे क्या होगी कि इसमें कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव होगी, यानी अंडरस्टैंड देयर यूनिक कम्युनिकेशन स्टाइल एंड प्रेफरेंस, यानी जो वो कम्युनिकेशन स्टाइल जो है वो अंडरस्टैंड कर रहा है, तो हम वो उसको प्रेफरेंस देंगे। इस तरह की कुछ जो है वो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ हैं जो हैं वो आप एक सपोर्टिव और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, और इस तरह का एनवायरनमेंट जो इंडिविजुअल के लिए होता है स्पीच डिसऑर्डर में, इस तरह की कुछ आप स्ट्रेटजीज़ यूज़ करके, तो आप जो है वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को जो है वो ला सकते हैं स्पीच डिसऑर्डर में। थैंक यू सो मच।